अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि एड्स से अवॉइड कैसे किया जा सकता है, प्रिकॉशन क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, कि इस वायरस से बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। तो कुछ हमारे पास बेसिक कुछ एहतियाती तदाबीर है या प्रिकॉशन है जिसके जरिए हम इस वायरस से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है टू अवॉइड द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरी बात यह हमारे पास कि ब्लड मस्ट बी टेस्टेड और स्क्रीन बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। अगर हम एक हेल्दी पर्सन से बीमार पर्सन की बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो हमें ये जरूरी होना चाहिए कि ब्लड को टेस्ट किया जाए और उसकी स्क्रीनिंग की जाए, ठीक है। उसके अंदर वायरस देखा जाए, अगर वायरस कोई कंटेमिनेटेड है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अवॉइड किया जाए, ठीक है। दूसरा हमारे पास थर्ड हमारे पास है टू अवॉइड द रीयूज ऑफ सिरिंज और नीडल। नीडल का और सिरिंज का रीयूज बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाए, ठीक है। कहीं पे भी अगर आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो वहां पर ये बात कंफर्म कर लें कि कोई डॉक्टर या कोई कंपाउंडर जो है ना कोई सिरिंज को या नीडल को रीयूज तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप कंफर्म लाजमी किया करें, इसके जरिए डिजीज कोई भी वायरल डिजीज आराम से जा सकती है बॉडी के अंदर। लास्ट हमारे पास है यूज ऑफ द स्टेरिलाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। स्टेरिलाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि जितने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो उनके जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, उनको वॉश किया जाता है, ठीक है, बिफोर यूज से, दोबारा यूज करने से, ठीक है। तो फिर चार बेसिक आपको मैंने प्रिकॉशन बता दिए। पहला अवॉइड द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। सेकंड हमारे पास है कि ब्लड शुड बी टेस्टेड और स्क्रीन बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थर्ड हमारे पास है कि अवॉइड द रीयूज ऑफ द सिरिंज एंड नीडल। और लास्ट हमारे पास है यूज ऑफ द स्टेरिलाइज्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। सो दिस ऑल अबाउट द प्रिकॉशन और कंट्रोल ऑफ द HIV, ठीक है। तो हमारे पास आज का लेक्चर